अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीलॉग है वो कॉस्को के बारे में है। आई जस्ट वेंट ऑन दिस वीक यस्टरडे एक्चुअली। कॉस्को की ग्रोसरी करने गई थी, तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग ये होलसेल की ग्रोसरी करते हैं। आज यूजुअली हम लोग इस कॉस्को में वीकेंड पर जाते हैं, बट आज इस दफ़ा मैं वीकडे पे गई थी क्योंकि वीकेंड पर जा नहीं सकी थी। तो आपको शायद ये खाली खाली लगेगा, वरना ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है और यहाँ पे वीकेंड्स पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो कॉस्को में बेसिकली हर चीज़ होती है, जिस तरह कपड़े, ब्रेड, कोई भी एनी टाइप ऑफ ग्रोसरी थिंग, प्लांट्स, टॉयज़, बुक्स, एवरीथिंग। तो मैं इस व्लॉग में कवर करूँगी कि मैं कुछ चीज़ें कवर कर सकूँ। जिस तरह अब आप ये देखें कि जैसे हम एंटर हुए हैं तो इन्होंने विंटर की क्लोथिंग बिल्कुल सामने रख दी है, क्योंकि विंटर शुरू हो रहा है। तो जैकेट्स और जो हैवी शर्ट्स होती हैं और पैंट्स और ये सब चीज़ें इन्होंने आगे रख दी हैं, बिल्कुल सामने वाले एंट्रेंस पे बिल्कुल रख दी हैं रैक्स पे। तो आप वहीं पे बेसिकली खड़े होकर पहले कपड़े देखना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे जिस तरह से ग्रोसरी चाहिए थी, तो मैं वो चीज़ें चेक कर रही थी। अगर आप ये देखें, जिस तरह मैं ये टूथपेस्ट चाहिए थे मुझे, और ये टूथपेस्ट डील पे लगे हुए हैं। 10.99 का ये पूरा पैकेट मिल रहा है, जिसमें 5 आ रहे हैं। तो ये अच्छी डील थी, मैंने उठा लिए। क्योंकि यूजुअली अगर आप नॉर्मल शॉप्स पे जाओगे तो ये आपको $2 से $3 में, 3 से 4 में भी डॉलर में एक मिलेगा। तो ये पेंटीन के शैम्पू और पेंटीन का कंडीशनर ये भी डील पे आए हुए थे। 9.99 का शैम्पू था और 9.99 का ही कंडीशनर था। तो ये भी मैंने दोनों ही उठा लिए थे। ये काफ़ी बड़ी बॉटल होती है और काफ़ी अर्सा चल जाती है जिस तरह से ना। तो इसके बाद मैं बस चीज़ें चेकआउट कर रही थी। सही, जिस तरह ये डायसन का वैक्यूम है, ये मेरे पास है एक्चुअली। इट्स वेरी वेरी यूज़फुल। आपको वो आप बस चार्ज कर लेते हैं और पूरे घर में आप आराम से वैक्यूम करें। आपको पूरी वायर लेके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। और ये डायसन के हेयर ड्रायर्स पड़े थे। ये भी डील पे आए हुए थे, 399। मुझे याद नहीं कि इनकी असल प्राइस क्या थी, बट ये 399 पे आए हुए थे। इसके बाद फिर मैंने देखा, मुझे फ़िश चाहिए। मैं सैल्मन में देख रही थी, लेकिन ये फ्रोज़न सैल्मन थी, फ्रोज़न फ़िश थी। और ये अगर आप हम आगे जाएंगे तो आगे हमें आई थिंक फ़्रेश वाली मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने ये उठाई नहीं है। इसके बाद अभी देखें कितना आपको खाली खाली सा लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि कॉस्को तो बहुत पुरसकून जगह है। ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न ये है कि वीकेंड है, वीकडे है एक्चुअली, वीकेंड नहीं है। और इसके अलावा इसके क्लोजिंग होने में सिर्फ हाफ़ एन आवर रहता था, तो मैं उस टाइम गई थी, तो इसलिए बिल्कुल ही खाली खाली लग रहा है। एनीवे, और ऑल्सो ये जो इन द स्टार्ट इन्होंने ये अब बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और हैलोवीन कैंडीज़ और ये लॉलीपॉप्स और ये सब रख दिए हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इस 31 अक्टूबर, नॉट येट, बट कुछ 1-2 वीक ही रह गए हैं। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े डब्बे और पैकेट्स रखे हुए हैं हैलोवीन ट्रीट्स के। तो मैं भी यही देख रही थी कि मैं भी कोई एक उठा लूँ, जो कि हैलोवीन पे बच्चे आएंगे तो उनको एक एक पैकेट देने के लिए। जिस तरह ये मैं देख रही थी, ये हैलोवीन के प्रेसल्स थे। प्रेसल्स के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हुए थे इस पूरी बॉक्स में, और ये 769 के थे। तो इसके अलावा आजकल ये, हाँ, ये जिस तरह इसकी बहुत क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो आजकल अब आप जाएंगे कॉस्को में तो आपको ये सब डील्स नज़र आएंगी। क्रिसमस की चीज़ें, हैलोवीन की चीज़ें, और कुछ चीज़ें तो खास काफ़ी मज़े मज़े की आती हैं, और ये सीज़नल होती हैं। और फिर जब ये सीज़न ख़त्म होगा, नया सीज़न शुरू होगा, तो कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी और ये चीज़ें शेल्फ से गायब हो जाएंगी। हाँ, ये टॉयज़ बहुत ज़्यादा आएंगे आजकल, क्योंकि ये अब क्रिसमस में ये सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ये बच्चों के काफ़ी ज़्यादा, जैसे ये डॉल्स वगैरह पड़ी हुई थी, और बच्चियों के काफ़ी गिफ्ट्स पड़े थे। चीज़ें मैं इस सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ, हालांकि मैंने लेना कुछ नहीं होता, बच्चियों की कोई चीज़ नहीं लेनी होती, लेकिन बस मुझे शौक़ है और मैं ये ज़रा
ये सब चीज़ें देखती हूँ। हाँ, अगर पाकिस्तान जाना हो उन दिनों में जाऊँ तो फिर ज़रूर बच्चियों के लिए, अपनी नीसिस के लिए ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट लेती हूँ यहाँ से। तो ये तो खैर मैं सिर्फ चेक कर रही थी। और यहाँ पे आप देखें कि ये क्रिसमस की कितनी डेकोर की चीज़ें भी पड़ी हैं। क्रिसमस को जो गिफ्ट रैप करते हैं उनके गिफ्ट रैप्स पड़े हुए थे यहाँ पे। बच्चों के लिए जो बड़ी वाली गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होती हैं वो पड़ी हुई थी, जिसमें बच्चे बैठ के इंजॉय कर सकें। तो ये बस मैं सिर्फ चेकआउट ही कर रही थी और सिर्फ इंजॉय कर रही थी ये यहाँ पे कॉस्को में घूमना फिरना, तो जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो खैर ये जो कॉस्को है ये नॉर्मल रेगुलर मेरा कॉस्को नहीं है जहाँ मैं जाती हूँ, ये नेबर सिटी का कॉस्को है। तो यहाँ पे मुझे शायद चीज़ें ढूंढने के लिए भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट जगहों का नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी है जो कि मैंने लेनी होगी। अब ये देखें, ये ग्लासेस और कटलरी और सारे कपड़े, और ये सब मोस्टली ये अब विंटर के कपड़े पड़े हैं, ये सब नए आए हैं। पैंट्स और पजामाज़, हैवी पजामाज़ और हैवी शर्ट्स, हैवी जैकेट्स, ये सब पड़ी हुई थी। मैं इस सेक्शन में अंदर इसलिए घुस रही थी कि मुझे ये ड्रेसेस नज़र आए थे। अब ये देखें, ये बच्चियों के ड्रेसेस लगे हुए हैं और ये 1999 का एक ड्रेस है। तो $20 का एक ड्रेस है और इसमें मुझे ये वाला ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। बड़ा क्यूट सा था, वाइट और ऑफ वाइट और गोल्डिश से कलर में। तो ये मैं ज़रूर देखती होती हूँ, बच्चों के ड्रेसेस मुझे क्यूट से लगते होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये तो खैर मैं ड्रेस देख रही हूँ, बट इसके पीछे आप देखो ये कॉस्ट्यूम लगे हुए हैं जैसा बच्चों के। तो क्योंकि हैलोवीन है तो कॉस्ट्यूम्स होंगे बच्चों के यहाँ पे। इसके अलावा ये ड्रेस, ये जो ये फंक्शनल काइंड ऑफ ड्रेसेस हैं, फॉर्मल काइंड ऑफ ड्रेसेस, ये इन्होंने बड़े हर कलर में रखे हुए हैं, जैसा ग्रीन में है, रेड में है, वाइट में था जो मैंने पहले देखा था। तो ये काफ़ी क्यूट कलर के ड्रेसेस रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बस अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ कि वापस अपनी कार तक जाऊँ और वो वाली चीज़ें लूँ जो मैंने लेनी है, जिनके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। ये तो घूमना फिरना मैंने ज़रूर होता है यहाँ पे। अब इसके बाद बस मैं अब अपनी कार्ट की तरफ जा रही हूँ। ये मेरी कार्ट पड़ी हुई है। अब कॉस्को में यूजुअली आपको हर चीज़ मिल जाती है। सीज़नल चीज़ें भी आती हैं जो कुछ टाइम के लिए होती हैं फिर चली जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, जो फुल टाइम होती हैं, फुल ईयर होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको वही कपड़े, कटलरी, साइड पे जो साइड की लेना है, ये फुल ऑफ जूसेस और कोक और डाइट कोक, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये काफ़ी बड़ा डब्बा, जैसा लाइक काफ़ी बड़ा बॉक्स, जैसा ये 35 कोक का, ये डाइट कोक का बॉक्स ये मिल जाता है यहाँ से, इकट्ठा आप ले जाते हैं। तो अब ये मैं एक्चुअली फ्रूट सेक्शंस की तरफ जा रही हूँ। फ्रूट में मुझे इस टाइम आज सिर्फ अभी बनाना चाहिए, तो अब मैं बनाना लूँगी यहाँ पे। और यही है कि ये नया वाला कॉस्को है जिसकी मुझे एग्जैक्ट जगहों का नहीं पता, तो थोड़ा सा ढूंढ रही हूँ कि बनानास कहाँ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको हर टाइप का फ्रूट मिलता है और अच्छा फ्रूट होता है, अच्छी क्वालिटी का आपको फ्रूट मिल जाता है। ऑल काइंड ऑफ बेरीज एंड नेक्ट्रीन्स और ये मुझे बनाना मिल गया है। ओके, ज़्यादातर ग्रीन पड़े हुए हैं और या फिर अगर येलो पड़े हैं तो आप देखें थोड़ा सा इनमें ज़रा ब्लैकिश कलर ज़्यादा था। तो मैं ये मीडियम कलर का ढूंढ रही थी जो बहुत ज़्यादा ग्रीन भी ना हो और बहुत ज़्यादा येलो भी ना हो, तो वो फिर 1 से 2 दिन में नॉर्मल रेगुलर येलो हो जाता है। तो अब ये वापस कार्ट की तरफ आ रही हूँ, अपने बनानास रखे। और अब देखना नेक्स्ट थिंग आई थिंक मुझे वो फ़िश चाहिए थी, सैल्मन मैं ढूंढ रही थी। तो वो अब मुझे यहाँ पे फ्रीज़र सेक्शंस में पड़ी होगी। अब मैं वो जाके देखती हूँ अगर मुझे सैल्मन मिल जाए। यूजुअली यहाँ पे काफ़ी टाइप की फ़िश पड़ी होती हैं, टिलापिया भी पड़ी होती है और वो जो फुल वाली फ़िश होती है वो भी पड़ी होती हैं, बट हम लोग ज़्यादातर ये सैल्मन पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ से ये एक पैकेट उठा लूँगी सैल्मन का। ये फ़्रेश वाली सैल्मन है, ये जनाब ये सैल्मन उठा ली मैंने। इसके बाद आई थिंक इस सेक्शन में मुझे कोई काम नहीं था,
कि अगर मैं यहाँ पे बस गुज़रूँगी यहाँ पे, कोई ऐसा मुझे इस सेक्शन से भी कुछ नहीं लेना था। इसके अलावा अगर आप ये सामने देखें तो ये फिर आपको हर टाइप की चॉकलेट नज़र आएगी, एवरी काइंड ऑफ चॉकलेट विल बी देयर। और ये लोग क्योंकि वही क्रिसमस आ रही है और ये चॉकलेट्स गिफ्ट्स बहुत देते हैं एक दूसरे को। जैसा मेरे बच्चे भी जब ये क्रिसमस आने वाली होती है तो मैं यहाँ से चॉकलेट्स के काफ़ी बॉक्सेस पैकेट्स लेके जाती हूँ, तो बच्चे अपनी टीचर्स को गिफ्ट देते हैं और अपने फ्रेंड्स को देते हैं गिफ्ट्स। ये यहाँ का मुझे ट्रेडिशन बड़ा क्यूट सा लगता है किसी वक्त। तो इसके बाद अभी हम जा रहे हैं इधर ब्रेड लेने की तरफ। ये इनकी बेकरी है। इस बेकरी में मैं राइट साइड पे अंदर तो नहीं गई इस वक्त, बट यूजुअली यहाँ पे फ़्रेश ब्रेड पड़ी होती हैं, फ़्रेश केक पड़े होते हैं, पाइस पड़ी होती हैं। तो मुझे ये सिर्फ वाइट ब्रेड चाहिए थी आज। यूजुअली हम लोग वाइट ब्रेड ही लेते हैं, बच्चे ब्राउन ब्रेड पसंद नहीं करते। तो बट ये ऑलमोस्ट खाली हैं इनके रैक्स आज, क्योंकि काफ़ी रात है और रात हो रही है और ये स्टोर क्लोज़ होने वाला था, तो एज सच ज़्यादा ब्रेड पड़ी नहीं थी। बट मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ से देख रही थी कि अगर मुझे कोई टोटिलास चाहिए, यहाँ पे मैं ये कॉर्न टोटिलास देख रही थी। कॉर्न टोटिलास बड़ी मज़े की लग रही थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये मैं कैसे कहाँ यूज़ करूँगी और बच्चे पसंद करेंगे कि नहीं। और फिर इतना बड़ा पैकेट होता है कि आपको फिर समझ नहीं आती, अगर नहीं पसंद आई तो ये फिर वो फेंकने वाली बात हो जाती है। ये जो मैंने लिए हैं ये ग्रीक पीटा ब्रेड ली है। ये खैर हमारे घर में काफ़ी पसंद की जाती है। इसमें आप इसके वो हम लोग जायरोस बना लेते हैं। इसमें चिकन डाली स्ट्रेट फ्राई वेजिटेबल्स डाल के इसके जायरोस बन जाते हैं, वो काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो ये मैं आइसक्रीम सेक्शन के आगे से गुज़र रही थी और यहाँ से मैं बग़ैर कुछ लिए गुज़र रही थी। ये बहुत बड़ा कमाल था क्योंकि हम लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है और हम लोग जब आइसक्रीम जब एक दफ़ा हम ये ले जाते हैं तो फिर सारा टाइम मैं और बच्चे फ्रीज़र के चक्कर लगाते रहते हैं और आइसक्रीम ले के खाते रहते हैं। तो मैंने यहाँ से जानबूझ के बस इग्नोर करके गुजरी हूँ कि मुझे आइसक्रीम नहीं उठानी है। इधर राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये सारे बटर पड़े हैं और बटर है और यहाँ पे चीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ पड़ी होती हैं। तो वो इस टाइम मुझे चीज़ और वो बटर नहीं चाहिए थे, बट यूजुअली हम यहीं से मैं चीज़ और बटर यहीं से लेके जाती हूँ और हम लोग वही यूज़ करते हैं पास्ता में या बटर में। सुबह जो आपने जैम और बटर लगाना होता है वो यूजुअली मैं यहीं से लेके जाती हूँ। तो अब ये देखें राइट पे, जैसा इनके इस कोस्को में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है ब्लैक एक कवरिंग से, ताकि बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, बाकी इनके कस्टमर्स डिस्टर्ब ना हो, बाकी कहीं मिट्टी ना जाए, कहीं कोई डस्ट ना उड़े। तो यहाँ पे इस इलाके में, इस हिस्से में इनके कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब मैं इधर जा रही थी सीरियल लेने के लिए। मेरे बच्चे सुबह नाश्ते में सीरियल पसंद करते हैं, तो मैं बस वो चेक कर रही थी कि कौन से वाला लेना है। ये सीरियल का काफ़ी बड़ा बॉक्स मिलता है। इस एक बॉक्स में 2 पैकेट्स होते हैं और ये 769 का सीरियल मिलता है। इनमें से कुछ डील पे भी थे, लेकिन मुझे ये वाला फ्रूटी पेबल्स चाहिए था जो मेरा छोटा बेटा शौक़ से खाता है, तो ये खैर डील पे नहीं था। बट ये अच्छा काफ़ी लंबा चल जाता है, क्योंकि काफ़ी इसका जो इसके अंदर 2 बैग्स हैं और दोनों बैग्स भी बड़े बैग होते हैं, काफ़ी बड़े बैग होते हैं। तो इसके अलावा बस अब मैं यहाँ से इस वाली आइल से निकल रही थी। इसमें इधर राइट साइड पे काफ़ी वो डिफरेंट टाइप ऑफ हनी पड़े हुए थे, लेकिन हनी अभी घर पे था तो चाहिए नहीं था, तो बस मैं फिर वहाँ से गुज़र के आ गई हूँ आगे। अब आगे मैं देख रही थी कि मुझे और क्या चाहिए। इस आइल में आई थी मुझे कुकिंग ऑयल, हाँ जी कुकिंग ऑयल चाहिए था। और यूजुअली मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था। मुझे ये ऑलिव ऑयल बहुत एक्स्ट्रा वर्जिन वाला नहीं चाहिए होता, मैं थोड़ा सा मिडल वाला लेती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन है ये काफ़ी डार्क कलर होता है, तो फॉर सम रीज़न मुझे इतना नहीं मज़ा आता इसके यूज़ करने का। तो इनके पास नहीं था जो सा वाला मैं यूज़ करती हूँ, वो थोड़ा सा मीडियम होता है, लेकिन फिर मुझे मीडियम कलर का होता है। बेसिकली इट्स नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन, इट्स लाइक अ नॉर्मल
और नॉर्मल वाला जो होता है। तो लेकिन फिर मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि नहीं था, वो वाला नहीं मिला। मैंने कहा ओके। तो आई थिंक इट $18 का या समथिंग लाइक डैट, मुझे याद नहीं कि इसकी क्या प्राइस थी, और मैंने कैमरे में भी नहीं कैप्चर की हुई तो इसलिए मुझे नहीं याद। इसके बाद या ये नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आई थी तो ये मुझे माइक्रोफाइबर, हम इसको यूजुअली घर में येलो क्लॉथ कहते हैं, तो ये मुझे मिल गया और ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी के सफाई के लिए यूज़ करते हैं, मैं किचन की कैबिनेट्स की, जो भी हम लोगों ने नॉर्मल जो घर की सफाई करनी होती है हम उसके लिए ये येलो कपड़ा यूज़ करते हैं। और ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ इतना नरम और इतना अच्छा होता है और इससे कोई स्क्रैच नहीं पड़ता किसी चीज़ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग टू गेट फ्रॉम कॉस्को ना। तो इसके बाद अब मैं इस सेक्शन की तरफ आई थी जहाँ पे मैं अब ढूंढ रही थी एक्चुअली फ़ॉइल पेपर। यस, मेरा फ़ॉइल पेपर ख़त्म होने वाला था और यहाँ पे ये 22.99 का ये 2 पैकेट मिलते हैं और ये काफ़ी चलते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसमें कितनी ज़्यादा फ़ॉइल होती है, बट ये काफ़ी लंबा एक पैकेट, एक बॉक्स भी इसका काफ़ी लंबा चलता है। तो अब यहाँ पे ये ट्रैश बैग्स पड़े हुए थे और मैं ट्रैश बैग्स ढूंढ रही थी किचन वाले, जो लंबे किचन के लिए, ताकि या ये मुझे मिल के जो से मैं यूज़ करती हूँ। ये जो है ये 16.99 का बॉक्स मिलता है और इसमें 13 गैलन्स होते हैं। मुझे 13 गैलन्स की तो समझ नहीं आती, बट इसमें 200 बैग्स होते हैं और 200 बैग्स काफ़ी लास्ट करते हैं। मेरा भी घर पे वाला ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा आई हूँ तो मैं लिए जाऊँ यहाँ से, ताकि फिर फ़ौरन आने की ज़रूरत ना हो कि जी एकदम ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद मैं फिर बुक सेक्शन की तरफ चली गई थी। बुक्स पढ़ी हुई थी, काफ़ी बच्चों की काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, रेगुलर अडल्ट्स बुक्स भी, नॉर्मल बुक्स भी पढ़ी होती हैं, आई मीन टू से कि, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी उनकी। बच्चों की बुक्स की ज़्यादा वैरायटी थी इसमें, जिस तरह गर्ल्स की बुक्स, प्रिंसेस की बुक्स, कुछ पज़ल्स, कोई बहुत छोटे बच्चों के जो सॉफ्ट वाले टॉयज़ हैं वो सब पड़े हुए थे। हैरी पॉटर की बुक्स पड़ी हुई थी। तो जब बच्चे छोटे होते थे इस एज के, तो हम लोग जब कॉस्को आते थे तो बस फिर बच्चे इसी सेक्शन में गुम हो जाते थे। फिर आप उनको पूरा टाइम यही कहते रहते थे बेटा आगे जाना है, कुछ लेना है, वो इस सेक्शन से नहीं निकलते होते थे। कलरिंग बुक्स लेनी और ये जो सारी मिकी माउस की और ये सब बुक्स लेते होते थे। अब मैं ये बस देख रही थी जिस तरह से ये कुशन पड़े हुए थे और बड़ा सॉफ्ट किस्म के ये कुशन पड़े हुए थे, बड़ी मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बस अब बस मेरा ख़्याल है मेरी जो ग्रोसरी थी वो पूरी हो गई थी। ये मैं जाते जाते फूल ज़रूर देखती होती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे पड़े होते हैं। तो अब मैं बस अपने कैशियर पे जा रही थी। मैंने इनके पास ये सेल्फ़ चेकआउट रजिस्टर भी हैं, लेकिन मैं जब आती हूँ खुद ग्रोसरी करने, मैं सेल्फ़ चेकआउट पे नहीं जाती, मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे होता है कि ओके समबडी विल डू मी फॉर मी, मुझे खुद से बस एक आध चीज़ ही हो तो मैं जाती हूँ सेल्फ़ चेकआउट पे। तो बस ये था आज का मेरा कॉस्को का विज़िट। कॉस्को में बस मैं अब ये पेमेंट करने आ गई हूँ। अभी अगर आप ये सामने देखोगे ना तो आपको इनकी फ़ूड कोर्ट भी नज़र आएगी। इनके फ़ूड कोर्ट पे भी बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। तो लेकिन हम लोग यूजुअली बस यहाँ से आइसक्रीम ही लेते हैं अगर कभी लें तो, लेकिन अभी तो डिनर का टाइम था और डिनर वाज रेडी तो मैंने कुछ नहीं लिया। तो चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।